हेलो दोस्तों, फंडामेंटल इंग्लिश में आपका स्वागत करते हैं। हॉर्टिकल्चर के स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। तो पहला है आपका फ्रूट कल्चर। जो फ्रूट कल्चर है उसका क्या स्कोप है हमारे भारत में। देखो, स्कोप की अगर हम बात करें तो सभी के बराबर बराबर है, सेम है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर की बात हो, चाहे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की बात हो। ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस में थोड़ा सा डिफरेंस है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जलवायु में विविधता है, बहुत ज्यादा हमारे पास मेन पावर है। दूसरी चीज क्या है कि आजकल जो है उनका जो उपयोग है वो बदलता जा रहा है। बात समझे कि नहीं? तीसरा क्या है कि आदमी का रुचि, जो रुझान है वो फूलों की तरफ, बागवानी की तरफ ज्यादा है, चाहे वो किचन गार्डनिंग हो या रूफ गार्डनिंग हो, उसके ऊपर ज्यादा है। तो लगातार इसका स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बात करते हैं। पहला है फ्रूट कल्चर। तो देश की जनसंख्या का शाकाहारी होना। देखिए, ज्यादातर जो जनसंख्या है वो क्या है, शाकाहारी है। तो उसके लिए क्या है, इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों की पूर्ति, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों की अगर बात करें तो हमारे भोजन में जो है बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए हमको फल की आवश्यकता होती है, सब्जियों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो उनके बैलेंस बनाने के लिए हमें फल की आवश्यकता होगी। देश में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की विविधता, चाहे वो ट्रॉपिकल हो, सब ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट रीजन हो, हमारे यहाँ कई प्रकार की जलवायु है। क्लाइमेट में वेजिटेशन वेरिएशन है, जिसके चलते हमें अलग अलग मौसम में अलग अलग फलों की उपलब्धता होती रहती है। अगला है हमारा अनुपयोगी भूमियों के लिए फल। कुछ ऐसी भूमियां होती है जिन पर हम जो है फसलें नहीं उगा सकते, तो वहां पर हम फलों को उगा सकते हैं। जैसे बेर हो गया, बेल है, आंवला है, आंवला, ठीक है। तो ये ऐसे फल वाले पौधे होते हैं जो किसी भी कंडीशंस में बहुत अच्छी तरीके से उग जाते हैं, अनुपयोगी भूमियों पर उग जाते हैं और हम उससे उत्पादन ले सकते हैं। देश में सस्ते निवेश की उपलब्धता, ठीक है, कि इनका जो मार्केट इतना बड़ा है, इतनी प्रोडक्शन हो जाता है कि अगर कोई निवेश करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है। आगे क्या है, निर्यात की संभावना है। चाहे हमारे फल के मामले में देख लें तो ऐसा हमारे यहाँ फलों का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें विदेशों को भी निर्यात करना पड़ता है, जिससे हमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा का प्राप्ति होती है। विश्व में फलोत्पादन की मांग, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व स्तर पर भी हमें बहुत ज्यादा फलों की मांग होती रहती है। पर कैपिटा जो हमारा अवेलेबिलिटी है वो कितना है, 50 ग्राम पर कैपिटा इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें स्कोप ऑफ वेजिटेबल्स की, तो सीधी सी बात है, ये दोनों सब एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। जो सब्जियां हैं, देश का शाकाहारी का स्वभाव जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर जो लोग शाकाहारी हो, सीधा सीधा क्या है, वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड होते हैं। और वेजिटेबल बहुत ही अच्छा हमारा सोर्स होते हैं, चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स हो या कर्डी वेजिटेबल्स हो, वो हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशन का स्रोत होते हैं, हमें जो है हीमोग्लोबिन प्राप्त कराते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, विविध जलवायु। तो यहाँ पर भी वही बात आती है, विविध जलवायु की क्या है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट रीजन है, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग प्रकार की हमें फसलें निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में अलग अलग हमें सब्जी प्राप्त होती रहती है। निर्यात की संभावना, चाहे खीरा हो, आलू हो, क्या है, खीरा है, आलू है, आपका केला है, इनकी जो है निर्यात की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, जिन्हें हम विदेशों में तक सेल कर सकते हैं अगर अच्छा उत्पादन कर लेते हैं तो। इसके बाद परिरक्षण की बढ़ती मांग। परिरक्षण की बढ़ती मांग का क्या है, देखिए उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको परिरक्षित कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं लंबे समय के लिए। हम उसको उसके रूप में परिवर्तन करके, प्रोसेसिंग करके प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है नहीं। अचार बनाते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, कैंडी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम उसको कई तरीके से सुखा कर भी, ड्राई करके भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रति इकाई अगर हम बात करें इसकी उपलब्धता, तो सीरियल की जो हमारा उत्पादन होता है वो 40 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर होता है, जबकि वेजिटेबल्स का वही उत्पादन 300 से 350 कुंटल पर हेक्टेयर हो जाता है। तो किसान जो है सीरियल फसलों के ना लगाने की अपेक्षा हम वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं, जहां हमें प्रति इकाई में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर की कि जो है पुष्पोत्पादन में हमारा क्या योगदान है या क्या आगे क्षेत्र है, तो जनमानस का जो है अलंकृत पौधों के प्रति बढ़ता लगाव। आज हमारे पास जब से कोरोना आया है और उससे पहले भी लोगों का जो पौधों के प्रति लगाव था बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो रूफ गार्डनिंग की बात हो या इंडोर गार्डनिंग की बात हो, आउटडोर गार्डनिंग की बात हो, या फिर हम गार्डनिंग कर रहे हैं, सजावटी पौधे लगा रहे हैं, उनके लिए इनका बढ़ता जा रहा है। विश्व में फलता फूलता व्यवसाय,
अगर हम विश्व की बात करें तो चाहे वो बहुत ऐसे पौधे हैं जो फ्लावर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा विश्व स्तर पर भी मांग होती है। विश्व में बढ़ती मांग, विश्व में बढ़ती मांग का मतलब क्या है? गुलाब है, ग्लेडियोलस है, कार्नेशन है और जरबेरा, ये ऐसे पौधे, ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी विश्व स्तर पर मांग है। गुलदावदी है जिनकी विश्व स्तर पर मांग है, जिन्हें जो है पुष्प गुच्छ बनाने के लिए, मालाएं बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है, सजाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक सुगंधि की बढ़ती मांग, आज जहां इत्र की बात करें तो हमारा जो कन्नौज है नंबर 1 पर है। गुलाब, बेला, चमेली, ठीक है, इनका जो है इत्र बनाया जाता है और उसकी बढ़ती मांग, प्राकृतिक सुगंधि की बढ़ती मांग के चलते इनका इसको बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण में भूमिका, सतपर्णी, कनक चंपा, कदम, ये क्या है? ये सुगंधी है, फूल की इनकी खुशबू भी आती है, साथ साथ ये पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देते हैं। अलंकृत पौधों के से प्राप्त औषधियों की मांग, कुछ ऐसे अलंकृत पौधे हैं जिनसे औषधियां प्राप्त होती है, जैसे पेपरमिंट है, एलोवेरा है, सफेद मूसली है, सदाबहार, इनसे हमें औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ती चली जा रही है। लास्ट में आता है स्कोप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, जो फल एवं सब्जी परिरक्षण है उसकी क्या उपयोगिता है या कह सकते हैं क्या स्कोप है। देखिए, जो भी प्रोड्यूस होता है वो हमारा 30% बिना उपयोग के नष्ट हो जाता है, तो उस नष्ट हो रहे उत्पाद को बचाने के लिए हमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, उसके रूप परिवर्तन की आवश्यकता होती है। देश में सस्ता निवेश, आपको बता दें कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कि हम उसको उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, उसका अचार बना ले, मुरब्बा बना ले, उसका रूप परिवर्तन कर ले, या उसको हम सुखा लें, तो ऐसे समय के लिए सुखा लें कि हम उसको बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पहला। दूसरा क्या है? अपर्याप्त भंडार। देखिए, चाहे कोई भी हो, उसका अपर्याप्त भंडार है, हमारे पास प्रॉपर तरीके से भंडारण की सुविधा नहीं है, जिसके चलते हम उसको क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं या उसका रूप परिवर्तन करके उसको उपयोग कर सकते हैं। परिरक्षित पदार्थों के निर्यात के शुभ अवसर, चाहे बेल से संबंधित कोई पदार्थ हो या आंवले से संबंधित कोई पदार्थ हो, आज इनकी बाजार में इतनी ज्यादा उपलब्धता हो गई है, मार्केट में इतनी मांग हो गई है कि हम लगातार इनकी पूर्ति कर सकते हैं और एक अच्छा अवसर बना सकते हैं। देश में परिचित पदार्थों की बढ़ती मांग, हमारे देश में भी आज अचार है, मुरब्बा है, कैंडी है, जैम है, जेली है, इनकी इतनी ज्यादा मांग बढ़ती चली जा रही है कि हम अगर लगातार इसको बनाते चले जाएं तो हमारे लिए रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तो ये सब क्या है, हमारा स्कोप है, चाहे स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर है, स्कोप ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन है, या स्कोप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, ये सब स्कोप है। ये आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को आप एक साथ देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।